डियर स्टूडेंट्स, बहुत तरह की इमरजेंसीज़ जो हैं वो होटल्स में भी हो जाती हैं। चाहे वो किसी भी तरह का आग का लगना हो गया या किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, वो भी एक रीज़न हो सकता है, या कोई भी अन्य रीज़न हो सकते हैं। उनमें से जो एक है वो जो आजकल हमें नज़र आ रहा है काफ़ी सालों से, वो टेररिस्ट अटैक्स जो हैं, टेररिज्म बेसिकली जो हम कहते हैं, वो भी एक कारण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग इमरजेंसी प्रोसीजर इन होटल। और मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद। सो बेसिकली जो होटल्स की अगर हम बात करें तो ये अब जाना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा आसान टारगेट या सॉफ्ट टारगेट जिसको हम कहते हैं, वो बन चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी टेररिज्म को विचार दे रहे हैं, या जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे हमले करते हैं, उनके लिए बहुत आसानी से जो है टारगेट किया जा सकता है, वो है हमारे होटल और रेस्टोरेंट जो हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर जो है, अब बहुत समय बार जो है हमें मौका मिलता है कि जब हम न्यूज़ में देखते हैं कभी किसी कंट्री में या कभी किसी कंट्री के अंदर जो अटैक्स हैं वो होटल्स पर हो रहे हैं। ये पॉसिबल है कि जो हमारा होटल या रेस्टोरेंट जो है वो भी किसी टेररिस्ट इंसिडेंट के अंदर शामिल हो। कि इंसिडेंट में मतलब उसका जो है बेसिकली वहाँ पर भी अटैक हो सकता है। तो ये अगर हम मान कर चलेंगे किसी भी होटल के अंदर, तो उसको उससे बचने के लिए बेसिकली, या उस दौरान किस तरह से उसको टैकल करना है, इस टाइप की सिचुएशन से डील कर पाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे कि आता है, कभी कई बार बॉम्ब सेट का जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, या कोई सस्पेक्टेड आइटम मिलता है जो कि होटल के आंगन में या होटल के अंदर बाहर कहीं पर जो है रखा गया है, या कोई किसी ने बाहर से भेजा है, बाई पोस्ट भिजवाया है। तो इस टाइप की जो है चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। वर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हमारा स्टाफ है या हमारे कस्टमर्स हैं वो मारे भी जा सकते हैं या उन्हें चोट भी लग सकती है इन अटैक्स की वजह से। और जो होटल का प्रीमिसेस है वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकता है। और कई बार जो है टेररिस्ट अटैक जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोई वार्निंग भी नहीं होती, और ऐसी सिचुएशन में जान-माल का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। टेररिज्म जो है कई तरह से कई फॉर्म्स में जो है हमें नज़र आता है। ना सिर्फ बेसिकली फ़िज़िकल अटैक लाइफ पर जो है किया जा सकता है या आपके जो भी है बॉडी पार्ट्स पर, बल्कि इसके अंदर कई बार जो है आपकी बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डैमेज, आर्थिक नुकसान होता है। और बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाते हैं टेररिस्ट के लिए अगर जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का कोई बंदा उनके साथ में मिला हो या उनको पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करा रहा हो। उससे उनको उस जगह पर एंटर करना जो है, पहुंचना और आसान हो जाता है। टेररिज्म के अंदर जो है जो डराने के लिए कई बार जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपके होटल में बॉम्ब है या समथिंग है, इस टाइप से झूठी इंफॉर्मेशन भी कई बार होती है, वो भी किया जाता है। पर वो होता बेसिकली यही है कि होटल की इमेज को ख़राब करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेसिकली। होटल्स जो है एक बहुत इजी टारगेट है, और बहुत सारे होटल जो हैं वो टेररिस्ट के लिए जो है एक आइडल सिचुएशन होती है या एक आइडल जगह होती है, क्योंकि जो है इसकी आपको पता है होटल की जगह जो है वो फिक्स्ड है, और ये भी पता है कि होटल के अंदर जो नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ अटैक किया जाए तो जो टेररिस्ट का पर्पज़ है गवर्नमेंट को डराने का, गवर्नमेंट को किसी बात के लिए कहने का, तो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होटल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। इसी तरह से जो होटल है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है, एटमॉस्फेयर रखता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गेस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट हों उस जगह के लिए, इस बात का ध्यान रखता है। तो उसके लिए ना सिर्फ उसको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है बल्कि सेफ्टी का भी जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ वो बेसिकली खाने पीने का तो चीज़ों के बारे में अच्छी सर्विस देना ये तो ध्यान रखता है, पर उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है।
तो बेसिकली होटलियर को क्या करना होता है, बहुत सारे होटलियर ये रेस्टोरेंट ओनर्स जो होते हैं वो अपने प्रीमिसेस का जो है में अपने स्टाफ और कस्टमर्स को जो है हर वक्त जो है सेफ जो है वो रख सकते हैं। तो कस्टमर्स को साफ सही रखते हैं, तो बेसिकली आप कोई भी होटल की बात कर रहे हैं उसके लिए तो मेन चीज़ें हैं जो क्या रखना होता है। फर्स्ट है मैनेजिंग द रिस्क। सही प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लेने की आवश्यकता होती है ताकि जो रिस्क हो सकता है प्रैक्टिकली हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है किसी रिस्क की उसको कम किया जा सकता है अगर जो है हम उसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं अपनाएं। तो उसमें सबसे पहला क्या होगा, आइडेंटिफाई द थ्रेट। तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ से खतरा हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखते हो कि आपका जो स्टेट है या आपका जो शहर है या आपका कंट्री है वहाँ उस वक्त किस चीज़ का खतरा है, अगर एक वार्निंग मिलती है ना कि इस वक्त जो है इस टाइप का खतरा हो सकता है, वो एक सिचुएशन आपको ऑब्जर्व करनी है। दूसरा, क्या आपके होटल की लोकेशन से रिलेटेड ऐसी कोई बात है या जो आपके कस्टमर्स हैं या स्टाफ्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो अट्रैक्ट कर सकती है टेररिस्ट अटैक को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई आपके यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उस इवेंट को जो है टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से क्या कोई ऐसे ओकेजन्स हैं जब वीआईपीज़ आपके यहाँ पर होटल में रुके हुए हैं, उस वक्त भी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्या होटल जो है एसोसिएटेड है कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे जुड़ा हुआ है जो कि टेररिस्ट की टारगेट लिस्ट के अंदर आती हैं। इसी तरह से कि क्या कोई डैमेज हो सकता है किसी अटैक से, कि अगर आसपास का कहीं नेबरहुड में कहीं अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है उसका इफेक्ट आपको हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका बिज़नेस है उसमें भी कुछ ऐसी कोई चीज़ है कि आपका बिज़नेस सपोज़ करो बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है और ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई ना कोई आपके यहाँ पर अटैक करवा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप जो है आपने जो देखा कि जो वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो चीज़ें सिचुएशंस हो सकती हैं, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली उसके अंदर हम बात करते हैं कि प्रायोरिटीज़ आपको देखनी पड़ेंगी कि आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देखो। तो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे सबसे पहले आता है पीपल, यानी कि आपका स्टाफ और आपका कस्टमर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, उनका ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी। उसके बाद में आते हैं आपके फिजिकल एसेट्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन और उसके बाद प्रोसेसेस। इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू करते हैं। देन है आइडेंटिफाई द मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे पहले कि सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आप एडिशनल पैसा खर्च करें तो बहुत ज़रूरी होता है, उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है सिक्योरिटी के लिए, आपकी होटल में क्या क्या चीज़ें जो हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है रिव्यू योर सिक्योरिटी मेजर्स। रेगुलरली आपके पास जो भी हैं उनको रेगुलरली टाइम टू टाइम चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है क्या वो एक्यूरेट है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो टाइम टू टाइम चेक कीजिए वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हो सकता है सभी नहीं चल रहे हों, 10 में से 2 खराब हों। इसी तरह से कोई और सिचुएशन के लिए आपकी जो विजिलेंस सिस्टम है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या कोई भी चीज़ें जो आपकी इसकी अलार्म सिस्टम हैं, जो भी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम चेक करनी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। स्पेसिफिक एडवाइस लेने के लिए आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना चाहिए, तो नेशन के अंदर जो है एक नेटवर्क बना हुआ है स्पेशलिस्ट पुलिस एडवाइज़र्स का, जिनको हम काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एडवाइज़र्स कहते हैं। तो आप अपनी जो लोकल पुलिस फोर्स है उसकी मदद से जो काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि आपको जो है वो एडवाइस करेंगे कि आप और कौन कौन से मेजर्स को अपनाएंगे। और ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी ऑफिस के साथ में, उनका कोऑर्डिनेशन होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सारा काम है, जो प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी जो है आपकी, वो पुलिस के साथ में सहयोग से जो है वो अपनाई किया जाए। और इसके लिए जो ज़रूरी है ताकि जो आपका प्रीमिसेस है या जो आपका नेबर्स का जो है वो सभी को जो है वो सभी शामिल हो जाते हैं। आप उनको भी साथ में लेंगे, पुलिस को भी साथ में लेंगे और अकॉर्डिंगली मेजर्स को अपनाएंगे।
ये याद रखने की बात है कि जो भी मेजर्स अगर हम अपनाते हैं टेररिज्म को से बचने के लिए, वो हमेशा जो है और दूसरे थ्रेट्स के भी काम आते हैं, जैसे चोरी जो है, डाका अगर कोई पड़ जाता है, उनके भी वो काम आ जाते हैं। तो इसलिए तो ऑलरेडी जो हमारे पास में मेजर्स हैं, जो तरीके हैं, उनके साथ में कुछ और नए मेजर्स को हम इंटीग्रेट करके इस सिचुएशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी प्लानिंग। जो सिक्योरिटी मैनेजर है, मोस्टली जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो होता है, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोस्टली जो है कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी प्लान जो है वो बनाते हैं, पहले रिस्क को एसेस करते हैं और उसके बेसिस पर जो है प्लान तैयार करते हैं। इसी तरह से जो सर्च प्लान जो है उसको भी वो तैयार करते हैं, वो भी उनका काम होता है। और साथ साथ में एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया जाता है जो कि डील करता है अगर कोई बॉम्ब थ्रेट की सिचुएशन हो, कोई सस्पेक्टेड पैकेज आपको होटल के अंदर मिलता है, और या फिर आपको होटल को ऐसी सिचुएशन में खाली कराना पड़ता है। इन सब से रिलेटेड जो है सारे जो स्टेप्स क्या होंगे, प्लानिंग क्या होंगे, वो सब कुछ इसके अंदर आती है। साथ साथ जो है पुलिस के साथ में कैसे लाइजनिंग करनी है, या जो दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलजुल कर के काम कैसे करना है, क्योंकि आपको उनका कॉन्टेक्ट भी पता होना चाहिए जो इमीडिएटली आप उनसे कर सकते हो। उसके अलावा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर की शामिल होता है कि उनको कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी गई हैं, और बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उनको क्या असाइन किया गया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, किसका क्या रोल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है और उसके लिए उनको तैयार भी किया जाता है। समय समय पर रेगुलर जो है आपके प्लान को रिव्यू भी किया जाता है, जो प्लानिंग आपने बनाई है उसको समय समय पर चेक भी किया जाता है। देन जो प्लानिंग है जो इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसके अंदर जो 7 पॉइंट्स हैं इंस्ट्रक्शंस के, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। वो क्या क्या हैं जो बताया जाता है बेसिकली, किसी भी सस्पिशियस आइटम को, जिसको आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ ये शक के दायरे में, उसको आपको टच नहीं करना है। दूसरा, उस आइटम से जो है कुछ दूरी तक आपको दूर हट जाना है, सेफ डिस्टेंस तक चले जाना है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। इसी तरह से दूसरों को भी रोकना है कि वो लोग भी उस जगह पर ना जाएं, और बहुत सावधानी पूर्वक अपने स्टाफ को, अपने विजिटर्स को, और जो भी लोग वहाँ एकत्रित हैं उन सबको भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। साथ ही जो आपके पास में जो रेडियोज़ हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो आपको इमीडिएटली जो है उस जगह से जो है दूर रखने हैं, सस्पेक्ट आइटम से। और बाकी सारी चीज़ें जो है आपको बेसिकली क्या करना है, हार्ड कवर के अंदर रखना है जो भी चीज़ है, ताकि आपको कोई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की वजह से उसको जो है कोई सिग्नल ना मिल जाए, इस टाइप से जो है वो फटने का डर रहता है। और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना है, और ये भी निश्चित किया जाना है कि जिस किसी को भी वो आइटम मिलता है या कोई भी उस चीज़ को देखता है, और तो उसको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को जो है पूरी डिटेल में देनी होगी। ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल सिक्योरिटी। अब हमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। फ़िज़िकल सिक्योरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जो है बहुत सारे थ्रेट से जो है आपको बचाती है। जो रिस्क असेसमेंट जो है उसमें ये निश्चित किया जाता है कि किन मेजर्स को आपको लेने की ज़रूरत है, क्या अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर बेसिकली जो आपकी गुड हाउसकीपिंग, किस तरह से जो आपका होटल है उसको किस तरह से एरियाज़ को क्लीन साफ़ सुथरा रखना है, वो भी शामिल होता है। और साथ साथ सीसीटीवी जो कैमरा है वो भी आपको देखना है, अलार्म्स जो हैं आपके वो चेक करने हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, लाइटनिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, और इसी तरह से जो मेल्स जो आती हैं उनमें भी जो मेल स्कैनिंग इक्विपमेंट जो है वो लगे होने चाहिए, क्योंकि थ्रेट किसी भी तरह का हो सकता है उन सब चीज़ों के लिए। तो सक्सेसफुल सिक्योरिटी मेजर्स की आवश्यकता होती है, तो जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ज़रूरी है कि जो स्टाफ है वो अवेयर हो और उसको पता हो कि क्या मेजर्स लिए जाने हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से वो काम करेंगे। इसी तरह से कोई भी सीनियर जो आइडेंटिफाइड पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है सिक्योरिटी की। सक्सेसफुल सिक्योरिटी मेजर्स की आवश्यकता होती है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करता है,
जो स्टाफ जो है वो उसको अवेयर किया जाता है, स्टाफ को इंफॉर्मेशन, उसको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करके वो काम कर सकते हैं, और इसी तरह से जो सीनियर पर्सन है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेता है। एक्शंस क्या क्या लिए जाने चाहिए? एक तो सिक्योरिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सबको। असेस कंट्रोल को ध्यान रखना है, सिक्योरिटी पासेस को ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग और पेट्रोलिंग करनी है, और ट्रैफिक एंड पार्किंग कंट्रोल करना है आपको बेसिकली। तो आपका सिक्योरिटी अवेयरनेस तो हो गया, सिक्योरिटी के बारे में सबको पता होना चाहिए कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना, हर वक्त नज़र रखना, हर वक्त सजग रहने की ज़रूरत है। असेस कंट्रोल, जहाँ से सब लोग एंटर करते हैं उस जगह पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, कोई अनवांटेड पर्सन कोई बिन बुलाए या जो जिसकी बुकिंग नहीं है वो अंदर ना आए। इसी तरह से जो एंटर कर रहा है उनके जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो भी स्टाफ वाले पर्सनस हैं उनके पासेस को चेक करना चाहिए, और समय समय पर जो है पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए पूरे होटल के प्रीमिसेस के अंदर। इसी तरह से जो ट्रैफिक या जो आपके पार्किंग एरियाज़ है उस एरियाज़ को भी आपको चेक करने की आवश्यकता होती है। डोर्स एंड विंडोज़ जो हैं उनको चेक कीजिए, जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है सारा वो उसको भी चेक करने की जो है ज़रूरत होती है। अब इसमें जैसे अगर हम बात कर रहे हैं गुड हाउस कीपिंग की, तो क्या है बेसिकली गुड हाउस कीपिंग जो है उससे जो है आपके होटल का जो एम्बियंस है, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत जो है साफ़ सुथरा बेटर हो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। और उससे क्या होता है, जब हर कोना बेसिकली उस पर ध्यान दिया जा रहा है तो इस बात के चांसेस कम रहते हैं कि कोई भी आके कोई सस्पिशियस आइटम को कहीं पर छुपा देगा, बेसिकली इस पर्पज़ से है, या बैग जो है वहाँ रख देगा, और इससे जो है कोई फॉल्स अलार्म भी नहीं बजा सकता है। ये कब होगा? जब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हर तरफ नज़र रखे हुए हर चीज़ की क्लीनिंगनेस पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने के लिए हैं वो ये हैं कि ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से अगर कोई बॉम्ब से खतरा होता है तो उस प्रोसीजर के अंदर वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और उसके बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जैसे कि कई बार जो है इसके लिए जो बेसिकली आपको जो सीसीटीवी है उससे भी आपको पूरा रिव्यू करने की आवश्यकता होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी पूरी जांच करें। जो मैनेजमेंट है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो उनके वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, कई बार आग जो लगने का खतरा होता है उनको भी आइडेंटिफाई करें होटल के अंदर कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, और उनको भी जो है चेक किए जाने की आवश्यकता होती है। होटल मैनेजमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी ऐसी लोकेशन जो है उनके पास में जो एक कंट्रोल रूम का काम कर सकता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक कंट्रोल रूम के लिए कौन सा रूम जो है वो उसको रख सकते हैं जो सिक्योर हो, वो उनकी कॉन्टीजेंसी प्लान का हिस्सा होता है। सभी होटल्स और रेस्टोरेंट जो हैं उनके वहाँ पर ये ज़रूरी है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस सिस्टम्स हो, ताकि एकदम से कोई पावर जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बहुत होना ज़रूरी है, और ये रेगुलरली इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसी तरह से एसेस कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कोई भी अगर ड्राइव कर रहा है कोई बड़ी लॉरी या कोई ट्रक, कोई ऐसा आइटम अंदर आ जाता है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स हों, ऐसे पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेररिस्ट के लिए ज़रूरी है जो फिज़िकल ऐसे अगर उनको किसी टारगेट पे जाना है। कई बार क्या होता है कोई गाड़ी जो भरी हुई है जिसके अंदर बॉम्ब है वो आके टकरा जाती है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है जो है एक्सेसिबिलिटी पर। इसी तरह से सीसीटीवी गाइडेंस के अंदर जो सीसीटीवी जो है वो क्लैरिफाई करता है कि सिक्योरिटी अलर्ट सिचुएशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि होटल में आपने सीसीटीवी लगा दिया पर कोई इसे देख नहीं रहा, तो रेगुलरली कोई ना कोई पर्सन जो है उस पर नज़र बनाए होने चाहिए कंट्रोल रूम से, जो सीसीटीवी के जो उसके मॉनिटर्स हैं आप उन पर हर जो जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं सब पर जो है नज़र रखने की ज़रूरत है। रिकॉर्डिंग्स को देखते रहिए, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है तो उसे नज़र कीजिए। सीसीटीवी मेंटेनेंस जो है वो भी प्लान होना चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग होनी चाहिए, अगर कुछ उनमें ख़राबी है, कुछ उनकी बैटरी ख़राब है, जो चीज़ें भी ख़राब है उसको देखते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप मेंटेनेंस नहीं की जाती तो कई बार सिस्टम जो होता है वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसकी वजह से उसको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हो, जो अगर उसकी परफॉर्मेंस सही नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, बहुत सारे हिस्से उसके फेल हो जाते हैं,
वेदर मौसम जो है बारिश से धूल मिट्टी से वो डैमेज हो जाता है, वो पूरी तरह से कवरेज नहीं दे सकता। और कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से या कई बार तो इस वजह से जो है आप जो बहुत सारे जो किसी ने अगर सिक्योरिटी को लांगा भी होगा, आप वो जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब समय समय पर इसकी मेंटेनेंस होनी बहुत आवश्यकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा मेल हैंडलिंग। तो होटल या रेस्टोरेंट्स में कई बार बहुत सारे मेल्स जो हैं वो रिसीव होते हैं, डिलीवर होते हैं, और कई बार ये होता है कि ये अट्रैक्टिव जो मेल हो सकते हैं टेररिस्ट की ने किसी ने भेजा हो, कोई बॉक्स अच्छे से रैप करके गिफ्ट आइटम की तरह। सो डिलीवर्ड आइटम जो हैं जिनके अंदर लेटर आते हैं, पार्सल आते हैं, पैकेजेस आते हैं, या कोई भी चीज़ें आती हैं जो पोस्ट के द्वारा या कोरियर के द्वारा डिलीवर्ड होती हैं, उनको जो है यूज़ कर सकते हैं टेररिस्ट एक डिवाइस के रूप में। सो प्रॉपरली कंडक्टेड जो रिस्क असेसमेंट है उससे जो आपको एक आइडिया लग जाता है थ्रेट का जो है, और ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जो भी डिलीवर्ड आइटम्स हैं वो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, कई बार वो केमिकल एक्सप्लोजिव या बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो जो भी कोई व्यक्ति अगर कोई सस्पिशियस डिलीवरी रिसीव करता है तो उसको पता होना चाहिए उस प्रोसीजर का कि इस सिचुएशन के अंदर वो उसको कैसे डील करेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सर्च प्लानिंग। तो अगर आप कंसिडर करें कि आपका जो होटल या रेस्टोरेंट है, अगर आपको उसकी सर्च करनी पड़ती है तो आप पहले से प्लान करके रखें कि उसको किस तरह से डिविजन्स में आप बांटेंगे। अगर आपकी साइट जो है ऑर्गेनाइज्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस बने हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और हर सेक्टर जो है, जो भी आप हिस्सा डिवाइड करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो कि साइज़ में मैनेजेबल हो, यानी आसानी से वहाँ पर सर्च जो है की जा सकती है। यानी बहुत बड़ा एरिया भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा है तो उसको 2 में डिवाइड कर दीजिए। हर सेक्टर के लिए जो है सर्च प्लान जो है वो एक चेकलिस्ट बनाई है, वो लिखा हुआ होना चाहिए, जो कि साइंड भी होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन जो है होटल या रेस्टोरेंट सिक्योरिटी के मैनेजर जो है के पास होनी चाहिए, उसके पास पूरी चेकलिस्ट उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये याद रखिए, चाहे आपकी स्टेयर्स हों, सीढ़ियाँ हों, या जो आप आग लगती है तब उस वक्त जो फायर एस्केप का रास्ता होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं या लिफ्ट्स होते हैं, ये सभी सर्च प्लान का हिस्सा होते हैं। और इसी तरह से कार पार्किंग है या सर्विसिंग का जो एरिया है वो है, या जो भी बिल्डिंग के पीछे आगे का एरिया है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि अगर इवैक्यूएशन किया जाता है, इवैक्यूएशन का मतलब वो ऐसी सिचुएशन में जब कोई खतरा है, किसी का थ्रेट है, तो जब आप सारे गेस्ट को बाहर निकाल के इकट्ठा करते हो, तब आपको एक असेंबली एरिया भी पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर सबको कहाँ असेंबल किया जाएगा। और उसके रास्ते भी स्पेसिफिक होने चाहिए, जो कि पता हो, उसकी डायरेक्शन दी गई हो कि असेंबली एरिया में इकट्ठा होने के लिए इस सिचुएशन के अंदर क्या डायरेक्शन है, तो सब आसानी से जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है इवैक्यूएशन प्लान, जो हम कह रहे थे कि भाई हाँ इस सिचुएशन के अंदर इवैक्यूएट करना है। तो कई सिचुएशन के अंदर आपको अपने प्रीमिसेस को इवैक्यूएट करना पड़ता है, जबकि कोई थ्रेट आपने रिसीव की है अपने होटल के अंदर, उसके अंदर। तो अगर थ्रेट रिसीव की जाती है या फिर आपको पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके होटल के अंदर, तो आपको सस्पिशियस आइटम को ढूंढना होता है होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर। तो उसके लिए जो है वो आपका किसी बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, या आप किसी जो है बाहर जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर रखा हुआ हो सकता है। तो एक बार अगर इस सिचुएशन के बारे में पुलिस ने आपको अलर्ट कर दिया है, कोई भी बात हो, तो एक तो आपको पुलिस ने इन्फॉर्म करना है उसको, और उससे आपने उसको बताना है कि आप उसके लिए क्या एक्शन ले रही है उस सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल सिक्योरिटी। कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं, चाहे वो क्रिमिनल हों, टेररिस्ट के हों या कॉम्पिटिटर के द्वारा किए गए हों, बिजनेस में फ़ायदा लेने के लिए जो है वो कई बार उसके अंदर इनसाइडर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये हो सकता है कोई आपका एम्प्लॉय या कोई भी एजेंसी जो है स्टाफ है, जो क्लीनर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो अगर कोई एम्प्लॉय या जो ऑलरेडी आपके साथ में काम कर रहे हों या कोई नया आपने ज्वाइन किया हुआ हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप पूरा कोशिश करना चाहिए आपको कि आप उसके बारे में जो है हर एम्प्लॉय की पूरी जानकारी जो है वो होनी ज़रूरी है। इसी तरह से आता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी कई बार दूसरे जो बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकती है, या क्रिमिनल्स के लिए, या जो इंटेलिजेंस सर्विसेज वाले हैं, या टेररिस्ट के लिए। तो वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आपके यहाँ की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो क्या करेंगे, जो आपका IT सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको अटैक करेंगे।
उसको वहाँ से आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्ट्रेट करेंगे। तो ऐसा अटैक जो है वो आपके सारे बिजनेस को डैमेज कर सकता है और आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है। तो इस टाइप की जो है उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कई बार ऐसे होता है जो व्हीकल बॉर्न जो एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं, व्हीकल हो गया ना, जो हमने कहा था कई बार जो है कार में बॉम्ब रखा, कार को ब्लास्ट कर दिया गया, ऐसे भी होता है। तो टेररिस्ट जनरली जो है सेलेक्ट करते हैं टारगेट्स को जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज जो है हो सके। जब जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतनी उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपने डर को बढ़ाने के लिए वो इस टाइप के अटैक्स करते हैं और ये अटैक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लीथल होता है। इससे जो है बहुत बेसिकली, क्योंकि कई बार जब ये फटेगा तो इवन ग्लासेस होंगे, उससे जो ग्लासेस भी टूट जाएंगे आसपास के, वो इधर उधर बिखरेंगे, तो ये डैमेज जो है वो बहुत दूरी तक जो है वो जाता है। तो इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से कई खतरा होता है आपको कई बार केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल अटैक्स। मतलब बेसिकली अभी तो इतने ज़्यादा नहीं है इस टाइप के, बट पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में इस टाइप के अटैक्स जो हैं हो सकते हैं। CBR वेपन्स जो हैं अब तक तो कम यूज़ किए गए हैं पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं इसके अंदर, जहाँ टेररिस्ट जो है वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे अटैक्स करें। तो जर्नली जो है ये इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, जैसे कि अल-कायदा है या उसके रिलेटेड ग्रुप्स जो हैं वो सीरियस इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टाइप के मटेरियल के अंदर। तो मतलब उनकी योजना है इस टाइप के अटैक्स करने के लिए। तो जो इम्पैक्ट है टेररिस्ट के CBR अटैक का जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया है, कि किस तरीके से जो है वो जो है किस समय पर अटैक करेंगे और किस तरह से ये सारा का सारा जो बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल रेज जो है वो निकलेंगी और कितने एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के जो हैं कितनी तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए हमेशा तैयार रहना ज़रूरी होता है। इसी तरह से सुसाइड अटैक्स भी होते हैं। बॉम्बर्स आपने देखे हैं वो अपने आप को पूरा अपनी बॉडी के साथ में बॉम्ब अटैक कर लगा के रखते हैं, वो इस टाइप के अटैक्स भी कर सकते हैं। सुसाइड बॉम्बर जो है बहुत इफेक्टिव मेथड होता है एक्सप्लोजिव को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर करना हो तो। सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो लॉरी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, कई बार व्हीकल का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार अपने ऊपर बांध करके रखते हैं। तो हर तरह के जो अटैक जो हैं जनरली जो हैं ये बिना वार्निंग दिए जो हैं वो अटैक कर लेते हैं। तो मोस्टली जो टारगेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी बहुत भीड़ वाला इलाका है वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया, या और ऐसी लोकेशंस जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ उनको ये इंस्टॉल कर देते हैं, ये हो जाते हैं। तो आप इसके लिए जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो बेसिकली है कम्युनिकेशन, लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है जिससे कि अवेयरनेस दी जा सके स्टाफ को जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आपका सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। तो इसके अंदर इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं जो कम्युनिकेट आपको करना है, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में करना है, आपके जो नेबरिंग प्रीमिस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कम्युनिकेट करना होता है। तो अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि आप किस तरह से लोगों के साथ में डील करोगे अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इमीडिएटली जो अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो आपका बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको फॉलोअप ध्यान में रखना है। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कई बार रीज़न हो जाते हैं हाई प्रोफाइल इवेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज़ करो कि जो है कोई इवेंट हो आपके यहाँ पर होना है, किसी पब्लिसिटी से रिलेटेड है, आपके यहाँ पर VIPs जो हैं वो आएंगे या सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो उस सिचुएशन के लिए आप लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करके रखें। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कोई टीम जो है वहाँ पर आ सकती है ऐसे इवेंट्स के दौरान पर ताकि वो नज़र रखें। तो ये होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी पुलिस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करके रखें बेसिकली। अब हम बेसिकली जो देखते हैं जो थ्रेट जो है वो कई लेवल्स हो सकते हैं थ्रेट के। इन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो थ्रेट जो है वो सब्सटेंशियल भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का आपका है, हाई लेवल का है किस टाइप का है। तो थ्रेट का जो लेवल जो है आप कहते हो, एक तो होता है क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब जो अटैक जो है एक्सपेक्टेड होता है कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सीवियर हो सकता है की पॉसिबिलिटी है कि वो होगा। सब्सटेंशियल हो सकता है, उसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है होने की। मॉडरेट है जब आपको लग सकता है हो सकता है लाइकली हो जाए या ना हो जाए। और लो अटैक जो है अनलाइकली कि मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हम कहते हैं कि जो थ्रेट का जो लेवल है वो उस बात पर डिपेंड करता है।
तो उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स होगा जिस तरह से आपका थ्रेट है, जिससे कि नॉर्मल है आपका। तो रूटीन जो बेसिक प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं उनका ही ध्यान रखा जाएगा जो आपके बिजनेस के अंदर लिए जाते हैं, वो नॉर्मल के केस में। अगर हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो आप कुछ एडिशनल जो है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स जो है अपनाते हो जब आपका थ्रेट जो है और अपना बिजनेस जो है या जो भी आपकी जो रिस्क जो एरियाज़ हैं उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से एक्सेप्शनल हो सकता है आपका रिस्पॉन्स, मैक्सिमम प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं आपके, और सिक्योरिटी मेजर जो डिप्लॉय किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स लेवल्स के जो हैं वो हमें पब्लिक को नहीं बताने होते हैं। क्यों? अगर हम पब्लिक को बताएंगे तो इसका मतलब हम एक तरह से उनके थ्रू टेररिस्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनको सारी जानकारी मिल जाती है। तभी हम कहते हैं कई बार कि जो है न्यूज़ के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से उस पर्टिकुलर होटल ने सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से टाइट कर रखा है, किन एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए। सो दिस इज़ ओवरऑल कि जो बेसिकली अगर आपको जो टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड अगर सिचुएशन है तो उसे कैसे हैंडल करना है।